नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार बिहार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बीमा भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। बीमा भारती ने थाने में आवेदन दे दिया है। आपको बता दें, सरकारी नंबर पर धमकी भरा फोन आया था। जेडीयू विधायक हैं बीमा भारती, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पार्टी के विधायक के साथ थी बीमा भारती। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू विधायक बीमा भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। तो बीमा भारती को धमकी मिली है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। बीमा भारती को जान से मारने की धमकी मिली और इसकी शिकायत भी उन्होंने की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और बीमा भारती ने थाने में आवेदन दिया है और इस आवेदन के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। सरकारी नंबर पर धमकी भरा फोन बीमा भारती को आया, जिसके बाद से उन्होंने थाने में आवेदन दिया है। तो आपको बता दें, जेडीयू के विधायक हैं बीमा भारती और इन्हें जान से मारने की धमकी की खबर मिली है। और बताया जा रहा है कि बीमा भारती ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से कर दी है और पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फ्लोर टेस्ट के वक्त बीमा भारती मौजूद नहीं थी और उसके बाद से ही लगातार बीमा भारती से संपर्क साधा जा रहा था। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो पार्टी के संपर्क में थी और एक एक करके अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीमा भारती ने बताया कि जान से मारने की धमकी उन्हें मिली है। पटना में नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने यह फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को वार्ता के लिए 15 फरवरी को बुलाया है। डिप्टी सीएम से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और अपना पक्ष रखेगा। इससे पहले नियोजित शिक्षक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मिलने के लिए पटना के बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने पहले तो उन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हटे तो उन पर हल्के बल का प्रयोग भी किया गया। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा देने का फैसला लिया गया है। पुलिस अब बल प्रयोग करने लगी, अब पुलिस अब मारने भी लगी है। पुलिस इस तरीके से मारने लगी है, पुलिस पीटने लगे किस तरीके। इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर हंगामा और प्रदर्शन मामले में कार्रवाई भी हुई है। नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर केस दर्ज कराया गया। 10 नामजद और 158 अज्ञात नियोजित शिक्षकों के खिलाफ केस किया गया है। परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक आंदोलन की राह पर है। आज राज्य भर से नियोजित शिक्षक राजधानी पटना में डटे रहे। विधानसभा घेराव मार्च का आयोजन किया गया था। शाम होते होते तस्वीर बदली है। सरकार की तरफ से भरोसा मिला है और 15 फरवरी जो है वो फैसले की घड़ी होगी। क्यों होगी फैसले की घड़ी? क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एक शिष्टमंडल को भरोसा दिया है कि 15 फरवरी को सरकार आपके साथ वार्ता करेगी। इस वक्त शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या भरोसा दिया सम्राट चौधरी जी? आज हम लोगों का प्रदर्शन था बिहार विधानसभा के समक्ष। दिन भर में लाखों शिक्षक आए थे। शाम में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों से मुलाकात किया है और उन्होंने कहा है किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जो अभी माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अनुशंसा किया है कि जो 3 बार पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा, उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में किसी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने आगे क्या कहा? आगे कहा है कि उन्होंने 15 तारीख को 11 लोग शिष्टमंडल के 11 सदस्य से, बिहार शिक्षक एकता मंच के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल से हम बात करेंगे और आगे वो उन्होंने कहा है इसकी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को भिजवाएंगे और सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल करेंगे। निश्चित रूप से भरोसा है, इसलिए कि उन्होंने जब विपक्ष में थे तो हम लोग की आवाज़ उठाए और वो बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। तो जब वह सत्ता में आए हैं तो जब उनसे मिले हैं तो निश्चित रूप वो खुद गेट पर आए हैं और गेट पर आकर करके यह बताए कि हम लोग आपसे वार्ता करेंगे। अभी हमारा पोर्टफोलियो तय हो रहा है और हम अविलंब तो अगर एक दिन का समय लिए हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग की बात को सुनेंगे और
शिक्षकों की बात का सम्मान करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। तो आगे क्या आप लोगों ने जो आज आंदोलन का ऐलान किया था, कहे थे कि हम लोग यहीं डटे रहेंगे जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता, तो फिलहाल आंदोलन स्थगित करेंगे आप लोग? जी, अब जब वार्ता हो गई है माननीय उप मुख्यमंत्री से और उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को वार्ता करेंगे 11 सदस्य से, तो फिर संघर्ष और संवाद तो चलते रहता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता होगी 11 सदस्य, उसके बाद संगठन आगे का अपना निर्णय लेगी। फिलहाल आप लोग आंदोलनरत हैं, रहेंगे? जी जी, फिलहाल अभी तो एकदम हम लोग अस्थिर है। माननीय उप मुख्यमंत्री पर भरोसा हम लोगों को, पिछले दिन उन्होंने आश्वासन भी दिया था और आज भी उनका। जो शिक्षक आए वो पटना में ही रहेंगे या फिर जाएंगे? जी नहीं सर, वो शिक्षक चले गए हैं। स्थगित कर दिया आप लोग? जी, स्थगित हो गया है आंदोलन। अब 15 तारीख को जो वार्ता होगी उसके बाद हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। जी, तो बिल्कुल आपने सुनी शिक्षकों की जुबानी जो बात हुई है सरकार के लेवल पे, जो भरोसा दिलाया गया है सरकार की तरफ से, उप मुख्यमंत्री खासकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया, उस पर एतबार है इन लोगों को। और फिलहाल आंदोलन जो है वो स्थगित किया गया है। अब 15 तारीख जो है वो निर्णायक होगा, उस दिन जरूर कुछ न कुछ फैसला होगा, ऐसा भरोसा दिलाया है सम्राट चौधरी ने। और शिक्षकों को उन पर पूरी तरीके से यकीन है कि वो कुछ न कुछ उनके पक्ष में फैसला लेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी संजय झा जेडीयू से राज्यसभा जाएंगे। आज संजय झा राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्य रणनीतिक टीम के अहम हिस्सा हैं। संजय झा जेडीयू एमएलसी हैं और नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। संजय झा ने राज्यसभा भेजने के लिए पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार का आभार जताया है। संजय झा के साथ बीजेपी से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह भी नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा के सचिव कक्ष में इन सभी उम्मीदवारों का नामांकन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत एनडीए के कई सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। विधायकों की संख्या के आधार पर बिहार की 6 में से 3-3 राज्यसभा की सीटें एनडीए और महागठबंधन की झोली में जाएंगी। इनमें बीजेपी की 2, आरजेडी की 2 और जेडीयू की 1 सीट तय मानी जा रही है। वहीं बाकी एक पर अभी किसी की दावेदारी तय नहीं है। भोजपुर में भाकपा माले के विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये मामला करीब 9 साल पुराना यानी 2015 में हुए एक मर्डर का है। इस मर्डर केस में भोजपुर जिले के अगियाव सीट से माले के विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल पुलिस हिरासत में ले लिए गए। अगियाव के भाकपा माले विधायक समेत 23 लोगों को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरा की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोषी पाते हुए इन्हें सजा सुनाई। मर्डर केस में दोषी करार दिए गए मनोज मंजिल को सजा के अलावा 10,000 का जुर्माना भी देना होगा। ईंट पत्थर से लाठी डंडा से मारकर कुछ गलत है। उस मामले में ये जो विधायक हैं ये आरोपित थे जी। और कितने लोग आरोपित थे? इसमें और 23 लोग, विधायक के साथ 23 लोग। 23 लोग जी। इनको क्या सजा सुनाई गई है? इसमें सजा सुनेगा 302/149 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपया फाइन। नौजवानों का, गरीब गुरबों का, दलितों उत्पीड़ितों का, अति पिछड़ों का ये लड़ाई जारी रहेगा। और निश्चित तौर पे ये जो कोशिश है हमको सजा करा करके गरीबों की आवाज को खामोश करने का, यह आवाज खामोश नहीं होगा और बुलंद होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि अब बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। वहीं सीएम नीतीश ने फिर दोहराया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगे। विधानसभा में बहुमत के समय गड़बड़ी करने वालों को सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वे लोग बिहार की सभी सीट जीतेंगे। सभी लोग क्या किए थे, पहले कोई काम किए थे, हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इसी में परेशान हो। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे। अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका?
कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना? अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सब कुछ चल रहा है, अगला बार फिर बिहार की सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का चलेगी। और पटना से बड़ी खबर है, जहां पीएफआई के याकूब और बिलाल से पूछताछ की जाएगी। पटना में याकूब और बिलाल से पूछताछ होगी। एटीएस कार्यालय में यह पूछताछ होनी है। पूछताछ के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस पटना आएगी। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी है। पहले मुजफ्फरपुर में पूछताछ होनी थी, सुरक्षा कारणों से स्थान बदल दिया गया। फुलवारी शरीफ कांड में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। इन दोनों के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में भी केस दर्ज है। दोनों पूर्वी चंपारण के निवासी हैं, बरूराज के रहने वाले हैं। ट्रेनिंग कैंप चलाने का इनके ऊपर आरोप है। एटीएस और एनआईए भी पूछताछ के दौरान मौजूद रहेगी। तो पटना से ये खबर, जहां पर पीएफआई के याकूब और बिलाल से पूछताछ होनी है। तो वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है मुजफ्फरपुर से, जहां अब बताया जा रहा है कि पूछताछ की जाएगी याकूब से और एटीएस कार्यालय में आज पूछताछ होनी है, यानी दोनों को ही आज पटना लाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी है, तो इस 3 दिन के अंदर दोनों से अब पूछताछ की जाएगी। पहले खबर थी कि मुजफ्फरपुर में ही दोनों से पूछताछ होनी है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से स्थान बदल दिया गया है। फुलवारी शरीफ कांड में दोनों गिरफ्तार किए गए थे और इन दोनों के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हुआ था। बिल्कुल, तो दोनों पूर्वी चंपारण के निवासी हैं। बरूराज में ट्रेनिंग कैंप चलाने का इन दोनों के ऊपर आरोप है और इसी मामले में एटीएस और एनआईए पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान उनसे सवाल जवाब किया जाना है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई के याकूब और बिलाल से आज पूछताछ की जानी है। आपको बता दें, पटना में याकूब और बिलाल को आज लाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में ये दोनों हैं, दोनों को यहां लाना है और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। 3 दिन की रिमांड पुलिस की टीम को मिली है और एटीएस कार्यालय में दोनों को रखा जाएगा, जिसके बाद पूछताछ जो है वो शुरू होगी। ये पूरा मामला फुलवारी शरीफ कांड से जुड़ा है और इन दोनों पर ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जब छापेमारी उस वक्त की गई थी तो कई सारे देश विरोधी चीजें बरामद की गई थी और उसके बाद से ही लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कितने बजे दोनों को आज पटना लाया जाना है? कब से पूछताछ शुरू होगी? देखिए, ये दोनों पटना के ही केंद्रीय आदर्श कारा ब्यूरो में बंद है और वहीं पे जो स्पेशल सेल है वहां पे पूछताछ होगी। और मुजफ्फरपुर पुलिस जो जानकारी मिली है कि आज 10 बजे के बाद ये पूछताछ शुरू होगी। मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम जो है वो पूछताछ करने के लिए आएगी। जो केस के आईओ है वो और उनके साथ मुजफ्फरपुर पुलिस की एक जो विशेष टीम है वो यहाँ पहुंचेगी। और इस पूछताछ के समय जो है एटीएस और एनआईए की जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ये पूछताछ आज से शुरू हो सकती है, ये बातें कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन हाँ, जो सूत्र है उनसे ये बड़ी जानकारी मिली है कि याकूब और उनके दूसरे साथी हैं जिनके खिलाफ जो है मुजफ्फरपुर में भी एक मामला दर्ज है और उसी मामले में पूछताछ करने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने कोर्ट से रिमांड मांगा है। 3 दिनों का रिमांड मिला है और चूंकि ये दोनों चलिए, इस 3 दिनों की रिमांड में पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, वहीं राज्यपाल के भाषण पर जवाब देने के लिए सीएम नीतीश कुमार जब विधान परिषद में उठे तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश कुमार विपक्ष की नारेबाजी से काफी नाराज हो गए और कहा कि वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, अगर बोलेंगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे।
नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इसीलिए कि हम स्वास्थ्य का काम करके सबका इलाज कर रहे हैं। आप सबको मरोना चाहते थे, इसीलिए हमारा मुर्दाबाद, आपका जिंदाबाद। सब गड़बड़ करता था। अरे कहा है नहीं, जो बोल रहा है मीडिया वाला जान ले कि जो हमका नारा लगा रहा है, इसीलिए कि ये गड़बड़ करने वाला है और हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी याद करके इन लोगों के सब तरह के धंधा को पूरे तौर पर जान। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट में जीत के बाद जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि आखिर बिहार में सियासी खेला करने की कोशिश किसने की थी। फ्लोर टेस्ट के दिन सत्ता पक्ष के 5 विधायकों को क्या वाकई प्रलोभन दिया गया था? क्या सच में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी? सवाल इसलिए क्योंकि बार बार सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ रहा है कि गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे। अब बढ़िया से सरकार की ओर से लगातार ये क्यों कहा जा रहा है कि गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं? क्यों सत्ता पक्ष के मुखिया नीतीश कुमार को लगातार दूसरे दिन ये कहना पड़ा कि विधायकों के साथ गड़बड़ करने वालों की जांच कराई जा रही है, सबका हिसाब किया जाएगा? तो इसे समझने के लिए 12 फरवरी को विधानसभा में सरकार के फ्लोर टेस्ट का सीन समझना होगा। भले सरकार ने आसानी से बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन सत्ता पक्ष के 5 विधायक काफी देर तक सदन पहुंचे ही नहीं। सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़ने की कोशिश के आरोपों के बाद सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम ने सख्ती की बात जोरदार तरीके से सदन में रखी थी, जिसके बाद सफाई विधायकों की ओर से आने लगी। हरलाखी से जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने अपनी ही पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव और आरजेडी से जुड़े इंजीनियर सुनील पर अपहरण का केस पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कराया। वहीं पूरे मामले पर डॉक्टर संजीव ने मंगलवार को सफाई दी और कहा कि वे दोषी नहीं हैं, उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। वो यहीं थे और किसी का किडनैपिंग नहीं हुआ, ये सब हास्यास्पद है। मैं जब उस विधायक से बात किया, वो तो बेचारा बोला कि किसी के कहने पे मैं किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा, ये सब चलता रहता है राजनीति में। तो वहीं सुधांशु शेखर का आरोप है कि विधायकों को पैसे के साथ मंत्री पद का भी ऑफर दिया गया था। मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है, मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है। इधर जेडीयू की एक और विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में बीमा भारती ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बताते हुए कहा कि वो निर्दोष हैं। मेरा बेटा का जो है इतना मासूम है बच्चा, उसको जेल किया गया है, मेरा पति को जेल किया, मेरा भतीजा को जेल किया, मेरा कार्यकर्ता टोटल 9 गो को कल 9 बजे रात में भेजा गया है। तो क्या साबित करना चाहता है? सत्ताधारी विधायकों को तोड़ने की विपक्ष ने कोशिश की थी, जिसके बाद सरकार बेहद सख्ती से वैसे विधायकों से पेश आ रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि बिहार में सियासी खेले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? आखिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में बिहार के लिहाज से रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता आया है। इस पर क्रेडिट लेने की होड़ भी जारी है। 17 महीने तक नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी में चली सरकार में लाखों नौकरियां दी गई, तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद लेते रहे और इसी वजह से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ रिश्ता भी तोड़ लिया। अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर बता दिया है कि बिहार में रोजगार मैंने दिया है, तेजस्वी ने नहीं। आखिर चुनावी मौसम में क्रेडिट वाली पॉलिटिक्स के पीछे क्या है वजह, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जब आप लोग आए प्रस्ताव निश्चय 2 का काम हो रहा था, सभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे। सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से नौकरी पर क्रेडिट लेने के विपक्ष के तेजस्वी के आरोपों का जवाब कुछ इस तरह से दिया था। तो मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नौकरी पर क्रेडिट वाली बात में कोई दम नहीं, नौकरी हमने ही दी है, तेजस्वी ने नहीं। आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को
नौकरी दी गई पहले, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।